यह देख जेलर बोला, लगता है आसाराम बोराया है या इसको पागलपन का दौरा आया है। यह सोच तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आसाराम का पूरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। तो जेलर ने आसाराम से कहा कि तुम पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हो, जेल के नियमों से बिल्कुल नहीं डर रहे हो। तो आसाराम ने जेलर से कहा कि जेलर साहब, आज तो बहुत शुभ दिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। और जेलर साहब, अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। जेलर साहब, अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। अरे आज 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। मंच की पवित्रता को बनाए रखना चाहता हूं और दो बंद मैं भगवान राम पर जरूर पढ़ना चाहता हूं। और विशेष रूप से मैं जब कविता पढ़ूंगा तो आपसे किसी तरह का कोई अनुरोध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान राम पर मैंने जो कुछ लिखा, मैंने उसको अपनी पूजा माना है। और पूजा मेरी तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप तालियों से मेरा सहयोग नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भगवान राम क्या है मैं बताना चाहता हूं, सुनिए। राम भगवान का ही नाम नहीं मेरे बंधु, देश की अखंडता का यह उपनाम है। और स्वार्थ, झूठे आडंबर और अंधविश्वासों को जड़ से मिटाना जिनके आदर्शों का काम है, कि उनके ही धर्म और कर्मों के कारण ही हिंद की विरासत का ऊंचा ये ललाम है। और देशद्रोही दानवों का धड़ से उतारे शीश, ऐसे महावीर का ही नाम श्री राम। देशद्रोही दानवों के धड़ का उतारे शीश, ऐसे महावीर का ही नाम। और साहब, जिन लोगों को हम भगवान मानते हैं, जिन लोगों को हम महापुरुष मानते हैं, भले वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक ऐसी आकांक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है, काश सशरीर वो हमारे बीच में होते तो कितना अच्छा होता। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब। कि भ्रष्ट आचरण डोलता है चहूं और यहाँ ऐसे में प्रकाश पुंज फिर से जलाइए। और जातिवाद, धर्मवाद और वर्गवाद छोड़ नारा एक बार जय हिंद का लगाइए। कि देश हेतु खुद को मिटाया जिस मानव ने, उसी देवदूत के आदर्श अपनाइए। और राष्ट्र सारा होगा धन्य देख के दोबारा तुम्हें एक बार फिर यहाँ श्री राम आइए। 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 देखिए साहब, मैं जिस विधा का कवि हूं, तो उस विधा के छोटी छोटी 2 रचनाएं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। देखिए साहब, अभी कश्मीर से धारा 370 हटी। उस धारा को जब हटाया गया तो सारे देश में खुशी का माहौल देखा गया। ये खुशी हमारी जेलों तक में भी पहुंची। एक छोटी सी कविता लिखता हूं, पढ़ता हूं साहब। मेरे मंच के 1-2 कवियों को छोड़कर उनके सारे कवियों के लिए नई कविता है, सुनिए साहब। कि जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, वैसे ही एक घटना घटी। जेल में बंद आसाराम, जेल में बंद आसाराम, जेल में बंद आसाराम झूमने लगा और मोदी के फोटो को लेकर बार बार चूमने लगा। यह देख जेलर बोला, लगता है आसाराम बोराया है या इसको पागलपन का दौरा आया है। यह सोच तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आसाराम का पूरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। तो जेलर ने आसाराम से कहा कि तुम पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हो, जेल के नियमों से बिल्कुल नहीं डर रहे हो। तो आसाराम ने जेलर से कहा कि जेलर साहब, आज तो बहुत शुभ दिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। और जेलर साहब, अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। जेलर साहब,
अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। अरे आज 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। आज 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। एक छोटी सी कविता और आप लोगों के सामने रखता हूं, व्यंग्य की कविता है। और सबरस जी शायद आपके अलावा किसी ने वो कविता सुनी भी नहीं है, मैं इसलिए उस कविता को और सुनाना चाहता हूँ। सुनिए साहब। स्वागत है। एक कुत्ता कुतिया में हो गया आपस में झगड़ा। एक कुत्ता कुतिया में हो गया आपस में झगड़ा, वो भी मामूली नहीं तगड़ा। कुतिया को देख इतना निराश, दूसरा कुत्ता आया उसके पास, बोला तुम्हारे झगड़े का क्या है मर्म, तुम्हें बिरादरी की बिल्कुल नहीं है शर्म। तुम्हारे झगड़े का क्या है मर्म, तुम्हें बिरादरी की बिल्कुल नहीं है शर्म। तो पहला कुत्ता बोला कि मेरी कुतिया तो निकली बड़ी हरजाई है। पहला कुत्ता बोला मेरी कुतिया तो निकली बड़ी हरजाई है और 3 दिन ये तो थाने में रह करके आई है। पहला कुत्ता बोला कि मेरी कुतिया तो निकली बड़ी हरजाई है और पूरे 3 दिन थाने में रह करके आई है। तो दूसरा कुत्ता बोला मेरी भी कुतिया बिना पूछे मायके गई, वहां ऐसी अड़ी कि 8 दिन तक बच्चों की देखभाल मुझे ही करनी पड़ी। वो तो आराम से अपने घर पर रह रही है, उल्टा मुझे ही बुरा भला कह रही है। तो पहला कुत्ता बोला, अब यहां से कविता शुरू होती है, सुनना साहब, यहां से कविता शुरू होती है। पहला कुत्ता बोला कि यार हम कुत्तों का तो रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। हम कुत्तों का तो रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। हम कुत्तों का रिश्ता तो बड़ा पवित्र होता है और हमारी बिरादरी का तो अपना एक चरित्र होता है। हमारी बिरादरी का तो अपना एक चरित्र होता है। इंसान का, कुत्ते का मित्र इंसान, इसकी वारंटी नहीं है। कुत्ते का मित्र इंसान, इसकी वारंटी नहीं है। और पुलिस वालों के चरित्र की तो कोई गारंटी नहीं है। पुलिस वालों के चरित्र की तो कोई गारंटी नहीं है। हर इंसान हवा में हो गया है नंगा, तभी तो चारों ओर हो रहा है दंगा। हम कुत्ते किसी मजबूर के साथ व्यभिचार नहीं करते, किसी गरीब किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं करते। हम जाति और धर्म के नाम पर भाई से भाई को नहीं लड़ाते हैं। हम बेगुनाहों का खून सड़कों पर नहीं बहाते हैं। हम बेगुनाहों का खून सड़कों पर नहीं बहाते हैं। हम दंगा नहीं करते, हम दंगा कर वाहनों को नहीं फोड़ते हैं। हम दंगा कर वाहनों को नहीं फोड़ते हैं। हम मंदिर और मस्जिद को नहीं तोड़ते हैं। हम दंगा कर वाहनों को नहीं फोड़ते हैं। हम मंदिर और मस्जिद को नहीं तोड़ते हैं। हम दंगा कर वाहनों को नहीं फोड़ते हैं। हम मंदिर और मस्जिद को नहीं तोड़ते हैं। हम किसी को धोखा नहीं देते, हम किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी से डरते। इन पंक्तियों को संभालना साहब। हम किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी से डरते हैं। हम दहेज की खातिर किसी अबला की हत्या नहीं करते हैं। हम दहेज की खातिर किसी अबला की हत्या नहीं करते हैं। हम जानते हैं ईमानदारी के पथ पर चलना कठिन है। हम जानते हैं तभी तो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए घर घर की खाक छानते हैं। तभी तो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए घर घर की खाक छानते हैं। हम झूठी शान और गलत कार्य से घबराते हैं। हम झूठी शान और गलत कार्य से घबराते हैं। और ये पंक्तियां अगर आपके दिल में टक से आवाज करें तो मैं आप सबका आशीष चाहता हूं। हम झूठी शान और गलत कार्य से घबराते हैं। हम झूठी शान और गलत कार्य से घबराते हैं। हम गर्भ में पलने वाली बेटियों की भ्रूण हत्या नहीं कराते हैं। हम गर्भ में पलने वाली बेटियों की भ्रूण हत्या नहीं कराते हैं। हम अभावों में जीकर भी पराये धन को नहीं ताकते हैं। लेकिन जो देश के गद्दार हैं उनको अवश्य काटते हैं। लेकिन जो देश के गद्दार हैं उनको अवश्य काटते हैं। हम हर जगह अपनी स्वयं भक्ति का सबूत देते हैं। हम हर जगह अपनी स्वयं भक्ति का सबूत देते हैं। लेकिन देश के रक्षा सौदों में दलाली नहीं लेते हैं। लेकिन देश के रक्षा सौदों में दलाली नहीं लेते हैं। हम चरित्रवान हैं तभी तो छाती ठोंकते हैं। हम चरित्रवान हैं तभी तो छाती ठोंकते हैं।
लेकिन जो चरित्रहीन हैं उनको उन पर सदा से ही भोंकते हैं। हम चरित्रवान हैं तभी तो छाती ठोंकते हैं, लेकिन जो चरित्रहीन हैं उन पर सदा से ही भोंकते हैं। और जिस दिन इंसान का चरित्र छाते की तरह से तन जाएगा, उसी दिन मेरा देश धरती का स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और मैं अपना काव्य पाठ को यहीं विराम देता हूं।